जांच करके कोई निष्कर्ष पे पहुंचेगा, ऐसा किसी को भरोसा नहीं है। इसलिए हम लोगों ने सीबीआई जांच की। गवर्नड बाय या कंट्रोल्ड बाय एचएम है, होम मिनिस्ट्री है, झारखंड सरकार के अंदर है, तो पॉलिटिकल और ये पावर तो उसमें करेगा ही करेगा। लेकिन वो लोग बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि पहली बार सिर्फ झारखंड में हुआ, देश भर में 46 बार क्वेश्चन पेपर लीक हो गए। अभी उत्तर प्रदेश में हुआ, आप लोग उस पर कुछ नहीं बोल। इसका क्या मतलब है कि भाई कोई अपराध हो गया है 10 बार तो आपको अपराध करने का लाइसेंस मिल जाता है। अभी एसआईटी की जांच हुई है, उसकी दिशा भले ही सही जा रही है, लेकिन जब वो एक निर्णय पे पहुंचेगी, जब वो बड़े लोगों तक पहुंचेगी, वो बड़े मछलियों तक पहुंचेगी, तो इसको रोक दिया जाएगा। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन ही जेपीएससी पेपर लीक मामले को लेकर विधानसभा के अंदर और बाहर दोनों तरफ बीजेपी की तरफ से सवाल खड़ा किया गया और मांग किया गया कि सीबीआई से जांच होनी चाहिए। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष हैं। और बावरी जी, आप लोग मांग कर रहे हैं कि सीबीआई से जांच होनी चाहिए। अभी मुख्यमंत्री जी बोले कि जांच तो चल ही रही है, आप लोग को थोड़ा इंतजार भी करना चाहिए। नहीं, इंतजार के सिवा अभी तो हमारे पास कुछ है नहीं, लेकिन न्याय की उम्मीद में हम लोगों ने सीबीआई जांच का मांग किया है। छात्र सहित सभी लोगों को ये लगता है कि अगर इसमें न्याय पूर्ण हो, इसको पूर्णता मिले, तो सीबीआई जांच के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। जो अभी एसआईटी की जांच हुई है, उसकी दिशा भले ही सही जा रही है, लेकिन जब वो एक निर्णय पे पहुंचेगी, जब वो बड़े लोगों तक पहुंचेगी, वो बड़े मछलियों तक पहुंचेगी, तो इसको रोक दिया जाएगा। क्योंकि वो गवर्नड बाय या कंट्रोल्ड बाय एचएम है, होम मिनिस्ट्री है, झारखंड सरकार के अंदर है, तो पॉलिटिकल और ये पावर तो उसमें करेगा ही करेगा। इसलिए इन सब से बाहर निकाल करके, क्योंकि गड़बड़ियाँ जो हुई है सरकार के स्तर पर दिख रही है, एजेंसियाँ की नियुक्तियों पे जो सवाल उठ रहे हैं, तो सारे चूँकि सरकार के निर्णय हैं, तो उसमें सरकार के विरुद्ध एसआईटी जांच करके कोई निष्कर्ष पे पहुंचेगा, ऐसा किसी को भरोसा नहीं है। इसलिए हम लोगों ने सीबीआई जांच के लिए। लेकिन वो लोग बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि पहली बार सिर्फ झारखंड में हुआ, देश भर में 46 बार क्वेश्चन पेपर लीक हो गए। अभी उत्तर प्रदेश में हुआ, आप लोग उस पर कुछ नहीं बोल। इसका क्या मतलब है कि भाई कोई अपराध हो गया है 10 बार तो आपको अपराध करने का लाइसेंस मिल जाता है? नहीं, जांच तो चली नहीं, लाइसेंस मिलता है क्या? पहली बात ये। दूसरी बात, आप उत्तर प्रदेश का उदाहरण देते हैं, आप किसानों का उदाहरण देते हैं, पश्चिम बंगाल का संदेश खेली का उदाहरण क्यों नहीं देते हैं, जहां आदिवासी महिलाओं के साथ किस तरह से टीएमसी के गुंडा जहां बर्बरता करता है, और कितना लगता नहीं है कि भी स्वतंत्र देश के नागरिक हैं, जिस तरह से वहाँ उनकी दबंगता है, उस पर क्यों नहीं बात करते? उसमें क्यों मुँह में दही जम जाती है? हम झारखंड विधानसभा के विधायक हैं, हमें झारखंड से संबंधित मामलों के जांच के लिए या फिर कार्य के लिए जनता ने निर्वाचित किया है। अब दिल्ली और दुनिया की बात करके चीज़ों को डाइवर्ट करने से नहीं होता है। आप अकाउंटेबल है झारखंड के लिए, और झारखंड के जो विषय है उस पर आपको जवाब देना चाहिए। एक बहुत गंभीर बात आपने आज विधानसभा में उठाई है कि रामगढ़ पुलिस पर बड़ा सवाल खड़ा किया है कि हाजत में पीट कर उसकी हत्या कर दी गई दलित युवक की। क्या मामला था और क्या इसमें मांग कर रहे हैं? देखिए, महागठबंधन सरकार में पहले देबू तुरी की हत्या हुई थी, आपको मालूम होगा, राजमहल में। और उसी तरह से यह अनिकेत भुइयाँ जो होटल में किसी तरह से बर्तन वर्तन मांज करके अपना जीवन चलाता था, कल परसों रात को उसको पुलिस उठा के ले गई, और सुबह में जब परिजन पूछने के लिए गए तो कोई कुछ जवाब नहीं दिया। मार्चरी में उसका लाश मिला और कहा कि उसने जो है सुसाइड कर लिया है। परिजन देख करके पता करते हैं तो भाई उसकी पिटाई से मौत हुई है। हम लोगों ने कहा तो फिर एक टीम बना करके उसका पोस्टमार्टम भी हुआ है। कुल मिला करके जो सामने आया है कि हाजत में उसकी मौत हुई है, तो इसके लिए पुलिस जिम्मेवार है, प्रशासन जिम्मेवार है। जिम्मेवारी तय होनी चाहिए, जो भी इसके दोषी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, और इस पीड़ित परिवार को जो है मुआवजा मिलना चाहिए। ऐसा हम लोगों ने सदन में मुख्यमंत्री जी को, बाहर में भी कहा है, और सदन में भी इस विषय को उनके ध्यान पे रखा है। क्योंकि 24 घंटे से ज़्यादा हो गया, 36 घंटे हो गए, लेकिन अभी तक उसका पोस्टमार्टम होने के बाद उसका परिजन जो है उसका बॉडी नहीं ले रहा है। न्याय की उम्मीद में विधायक गए हैं परिवार से मिलने के लिए, किशुन प्रसाद जी अध्यक्ष भी हैं, आप भी जाएंगे? नहीं, निश्चित रूप से हम लोग भी जाने के लिए हम लोगों ने कहा है उनको कि भाई हम लोग जाएंगे, वहाँ देखेंगे। कल से ही हम लोग इसमें लगे हुए हैं। इस पूरे अनुसूचित जाति मोर्चा के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगे हुए थे, तभी जा कर के मामले को जो पुलिस चाह रही थी कि भाई दबाव बना करके किसी तरह ख़त्म कर दिया जाए, तो मजिस्ट्रेट के उपस्थिति में जो पोस्टमार्टम है, वीडियो रिकॉर्डिंग है और बाकी जो दबाव है, उस कारण से बना है। लेकिन कुल मिला करके है कि गरीब लड़का है,
अगर उसके सामने उसके पास यदि कोई आपके पास यदि कोई कारण था तो भी हमको लगता है ये पीट करके मारने का अधिकार कोई कानून नहीं देता है। The follow-up. In like.